हिंदी के प्रथम कवि सरहप्पा के महत्वपूर्ण प्रश्न जो बार बार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं उनके बारे में विशेष अध्ययन करेंगे। तो आइए सबसे पहले हम लोग पहला क्वेश्चन, सिद्धों में सर्वाधिक प्रसिद्ध प्रथम संत कौन था? लुयप्पा, ब सरहप्पा, स सरहप्पा, द कढ़प्पा। इसमें से आपको एक प्रश्न का टिक करना है। सिद्धों में सर्वाधिक प्रसिद्ध और प्रथम संत कौन थे, बताइए। तो इसका उत्तर है सरहप्पा। तो इसका उत्तर क्या है? सरहप्पा। फिर दूसरा क्वेश्चन, दोहा कोश किसकी रचना है? सरहप्पा का, लुयप्पा का, कि सबरप्पा का, कि कढ़प्पा का? तो इसका आंसर दें। तो इसका उत्तर है सरहप्पा। इसका उत्तर क्या है? सरहप्पा। फिर तीसरा क्वेश्चन, सरहप्पा को किस आलोचक ने हिंदी का प्रथम कवि माना है? सरहप्पा को किस आलोचक ने हिंदी का प्रथम कवि माना है? आप लोग बताएं, किसने माना है? राहुल सांकृत्यायन ने। किसने माना है? राहुल सांकृत्यायन ने। किसने माना है? राहुल सांकृत्यायन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, सरहया, राहुल भद्र, सरोजभद्र आदि नामों से किस सिद्ध संत को जाना जाता है? तो किसको जाना जाता है? लुयप्पा को जाना जाता है, कि सरहप्पा को जाना जाता है, कि सरहप्पा को जाना जाता है, कि कढ़प्पा को जाना जाता है? तो जाना जाता है किसको? सरहप्पा को। किसको जाना जाता है? सरहप्पा को। अगला क्वेश्चन, सरहप्पा को कितनी रचनाएं मानी जाती हैं? सरहप्पा की कितनी रचनाएं मानी जाती हैं? 29, 30, 31 या 32? तो इसका आंसर क्या होगा? 32। इसका आंसर क्या होगा? 32। छठा क्वेश्चन, काव्य रचना शैली में चौपाई के बाद दोहा रखने की शैली का सबसे पहले प्रयोग किसने किया? काव्य रचना शैली में चौपाई के बाद दोहा रखने की शैली का सबसे पहले प्रयोग किसने किया? तो किसने किया? सरहप्पा ने। किसने किया? सरहप्पा ने। अगला क्वेश्चन, सिद्ध संतों में सबसे ऊंचा स्थान किस संत का था? तो किस संत का था? आइए जानते हैं। लुयप्पा का था, कि सबरप्पा का था, कि सरहप्पा का था, कि कढ़प्पा का था? तो सबसे ऊंचा स्थान किसका था? सरहप्पा का। अगला क्वेश्चन, लुयप्पा किसके शिष्य थे? लुयप्पा किसके शिष्य थे? डोमिप्पा का, कि सबरप्पा का, कि सरहप्पा का, कि कढ़प्पा का? तो किसके शिष्य थे? सबरप्पा का। किसके शिष्य थे? सबरप्पा का। किसके शिष्य थे? सबरप्पा का। अगला क्वेश्चन, सिद्धों की साधनावस्था में निकली हुई वाणी क्या कहलाती है? सिद्धों की साधनावस्था में निकली हुई वाणी क्या कहलाती है? तो क्या कहलाती है? नवैका, ब्रजपद, गुरुपद, चर्यापद, की साधना पद? क्या कहलाती है? तो कहलाती है चर्यापद। क्या कहलाती है? चर्यापद। नेक्स्ट क्वेश्चन 10, जन मन पवन न संचय रवि शशि नाह।
पवेश पंक्ति के रचनाकार कौन है? तो इसके रचनाकार कौन है? जन मन पवन न संचय रवि शशि नाह पवेश। पंक्ति के रचनाकार कौन है? लुइप्पा कि सरहप्पा कि सबरप्पा कड़प्पा। इसमें से कौन है? सरहप्पा। कौन है? सरहप्पा। सिद्धों की कुल संख्या मानी गई है। कितनी मानी गई है? सिद्धों की कुल संख्या कितनी मानी गई है? 66, 70, 80 कि 84? तो इसकी संख्या कितनी मानी गई है? 84। सिद्धों की संख्या कितनी मानी गई है? 84। राहुल सांकीत्यायन के अनुसार सरहप्पा का रचनाकाल है। राहुल सांकीत्यायन के अनुसार सरहप्पा का रचनाकाल है। कब है? 769, 769, 769 से है। पंडी सल संत बसखाड़ाई देही बुद्ध बसंत जड़ाई। पंक्ति के रचनाकार कौन है? पंक्ति के रचनाकार कौन है? लुइप्पा है कि सबरप्पा है कि सरहप्पा है कि कड़हप्पा है? इसका सही उत्तर क्या है? 13 का सरहप्पा। कौन है? सरहप्पा। फिर अगला क्वेश्चन, सहजयान के प्रवर्तक माने जाते हैं। सहजयान के प्रवर्तक माने जाते हैं लुइप्पा है कि सबरप्पा है कि सरहप्पा है कि कड़हप्पा है? तो इसका उत्तर क्या होगा? स। उसका उत्तर क्या होगा? स, सरहप्पा। सरहप्पा की रचना दोहा कोश का संपादन किस आलोचक ने किया? सरहप्पा की रचना दोहा कोश का संपादन किस आलोचक ने किया? तो किसने किया? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किया कि राहुल सांकीत्यायन ने किया कि नंद दुलारे वाजपेयी ने किया कि डॉक्टर बच्चन सिंह ने किया? तो इसका उत्तर कौन होगा? राहुल सांकीत्यायन ने। किसने किया? राहुल सांकीत्यायन ने। अगला क्वेश्चन, सिद्धों की रचनाओं में अधिकतर किस रस की प्रधानता है? सिद्धों की रचनाओं में अधिकतर किस रस की प्रधानता है? श्रृंगार व शांत रस की, विभस व करुण रस की, वीर व रौद्र रस की कि वीर व शांत रस की? इसमें से कौन सा क्वेश्चन सही है? तो इसका सही उत्तर क्या है? श्रृंगार और शांत रस। श्रृंगार और शांत रस सही है। 17 क्वेश्चन, किस इतिहासकार ने सबसे पहले सिद्ध साहित्य की खोज की? किस इतिहासकार ने सबसे पहले सिद्ध साहित्य की खोज की? राहुल सांकीत्यायन, हरप्रसाद शास्त्री कि नंद दुलारे वाजपेयी कि डॉक्टर बच्चन सिंह? तो किसने की? 17 का उत्तर बताइए। तो इसका उत्तर क्या है? हरप्रसाद शास्त्री। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरप्रसाद शास्त्री ने सिद्ध साहित्य की प्रतियां कहाँ से प्राप्त की थी? हरप्रसाद शास्त्री ने सिद्ध साहित्य की प्रतियां कहाँ से प्राप्त की थी? तो कहाँ से प्राप्त की थी? नेपाल से। कहाँ से? नेपाल से प्राप्त की थी। नेपाल से। अगला क्वेश्चन 19, सिद्ध साहित्य की भाषा क्या कहलाती है? सिद्ध साहित्य की भाषा क्या कहलाती है? क्या कहलाती है? संध्या भाषा। क्या कहलाती है? संध्या भाषा।
इनमें से कौन सी रचना सबरप्पा की है? इनमें से कौन सी रचना सबरप्पा की है? दोहा कोच है कि अक्षर द्वीपोपदेश है कि श्रावकाचार है कि चर्यापद है? तो इसका क्वेश्चन कौन होगा? 20 का उत्तर कौन होगा? इनमें से कौन सी रचना सरप्पा की है? दोहा कोश, अक्षर द्वीपोपदेश, श्रावकाचार कि चर्यापद? तो इसका उत्तर क्या होगा? चर्यापद। क्या होगा? चर्यापद। नेक्स्ट क्वेश्चन, पुरानी हिंदी का पूर्ववर्ती रूप अपभ्रंश भाषा 3 रूप में प्रकट हो रही थी। इसमें से कौन सी सही नहीं है? तो कौन सी सही नहीं है आपको बताना है। पहला है लौकिक अपभ्रंश, दूसरा है डिंगल भाषा, तीसरा है पिंगल भाषा और चौथा है अवहट्ट भाषा। तो इसका उत्तर क्या होगा? तो इसका उत्तर होगा पिंगल भाषा। क्या होगा? पिंगल भाषा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिद्धों, जैनों और नाथों का साहित्य अपभ्रंश के किस रूप की भाषा में रचित है? सिद्धों, जैनों व नाथों का साहित्य अपभ्रंश के किस रूप की भाषा में रचित है? तो इसका उत्तर क्या होगा? लौकिक अपभ्रंश की डिंगल भाषा, अवहट्ट भाषा या इनमें से कोई नहीं? तो 22 का क्या होगा? लौकिक अपभ्रंश। क्या होगा? लौकिक अपभ्रंश। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिद्ध सरहप्पा के शिष्य थे। सिद्ध सरहप्पा के शिष्य कौन थे? सिद्ध सरहप्पा के शिष्य कौन थे? लुइप्पा थे कि सबरप्पा थे कि डोमिप्पा थे कि कड़प्पा थे? तो इसका आंसर दीजिए आप लोग। तो इसका उत्तर है सबरप्पा। क्या होगा? सबरप्पा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, उलटबासी काव्य शैली किन संतों की थी? उलटबासी काव्य शैली किस संतोष की थी? तो ब उत्तर है किसका सही है? ब। क्या है? सिद्धों की थी। किसकी थी? सिद्धों की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस विद्वान ने कहा है कि भक्तिवाद पर इसका प्रभाव है? इसके साहित्य की सबसे बड़ी महत्वपूर्ण देन यह है कि आदिकाल की प्रमाणिक सामग्री प्राप्त हुई। किसने कहा? आचार्य शुक्ल ने कहा कि राहुल साकितायन ने कहा कि हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा कि डॉक्टर बच्चन सिंह ने कहा? तो किसने कहा ये कथन? तो एक कथन कहा हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। किसने कहा? हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। अगला क्वेश्चन है, कौवा तरुवर पंच विडाल, चंचल जिए पैठा काल। पंक्ति के रचनाकार हैं कौन है? लुइप्पा हैं कि सरप्पा हैं कि सरप्पा हैं कड़प्पा हैं? तो इसका उत्तर कौन होगा? 26 का। 26 का प होगा। कौन? लुइप्पा। इसका उत्तर कौन है? लुइप्पा है। लुइप्पा सही है। 28 का और अंतिम क्वेश्चन, हेरी ए मेरी तैला वाणी खसमे समुतुल्ला, पुकड़िए शेरे कपासु फुटिल्ला। उपयुक्त पद के रचनाकार कौन है? कौन है? लुइप्पा है कि सरप्पा है कि डोमिप्पा है कि कड़प्पा है? तो इसका उत्तर कौन होगा? सरहप्पा। इसका उत्तर क्या होगा? सरहप्पा होगा।